Audio Jungle. भरतपुर में श्री कृष्ण के चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। जानिए 84 कोसीय परिक्रमा का महत्व। राजस्थान के भरतपुर जिले के एक कामा क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ की एक पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं से छुप गए तो एक जगह पर खड़े होकर बंसी बजाने लगे। उसी जगह पर पहाड़ी पर उनके चरणों के निशान पड़ गए। इसी स्थान को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। ब्रज 84 कोस में डीग क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम के महंत बाबा सुखदास के मुताबिक नंद बाबा और यशोदा माता को 80 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण के रूप में संतान का सुख मिला। जब भगवान श्री कृष्ण 3 वर्ष के हो गए तो उनकी लीलाएं शुरू हो गई। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराना शुरू किया। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराकर घर लौटे तो मिट्टी से लथपथ उनकी मनमोहक छवि देखकर नंद बाबा और यशोदा माता ने 4 धाम करने की इच्छा जाहिर की। भरतपुर का पूरा ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन ब्रज क्षेत्र की 84 कोसी परिक्रमा करीब 268 किलोमीटर क्षेत्र को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली रासलीला और 4 धाम को प्रकट करने की कथाओं के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है। बाबा सुखदास ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 4 धामों को प्रकट कर दिया तो ब्रज के सभी लोग 4 धाम के दर्शन करने के लिए एकत्रित हो गए। देवताओं को भी ब्रज में 4 धामों के प्रकट होने की जानकारी मिली तो 33 कोटि देवी देवता मानव रूप धारण कर ब्रज पहुंच गए और 4 धाम के दर्शन किए। बाबा सुखदास ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से सभी श्रद्धालुओं को ऐसा महसूस करा दिया कि मानो वो उत्तराखंड में स्थित 4 धामों की यात्रा कर रहे हैं। जो व्यक्ति उत्तराखंड नहीं जा पाते वो ब्रज के गंगोत्री, यमुनोत्री, आदि बद्री धाम और केदारनाथ तीर्थ स्थलों पर पहुंचकर 4 धामों की यात्रा का पुण्य कमा सकते हैं। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों में भी ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। इस परिक्रमा के संबंध में वरा पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वे सभी चातुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। इसी वजह से भी पूरे ब्रज क्षेत्र और 84 कोस की परिक्रमा का धार्मिक महत्व काफी बढ़ जाता है।